सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में एवं फिजिकल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब से कंडक्ट कराए जाएंगे और प्रमुख प्रश्न यह बन रहा है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। आज की वीडियो में जो तर्कसंगत बातें हैं वही मैं आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, जब आपका मेडिकल हो जाता है तब आपका एक कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाता है और कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो आप एफिडेविट देते हैं उसी का वेरिफिकेशन होता है। मेरे बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत है तो अभी समय है, सुलह समझौता करा लीजिए। अन्यथा वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपने साक्ष्य को छुपाया और वेरिफिकेशन के समय पकड़े गए तो भैया आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। ये अपने दिमाग में बना लीजिए। और निकट भविष्य के लिए मैं आप सभी अभ्यर्थियों को सावधान करना चाहता हूँ। कुछ दूषित मानसिकता के पड़ोसी होते हैं या मित्र होते हैं जिनको यह पता चल जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है तो आपको जानबूझ के मुकदमे में फंसाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे मित्र, ऐसे पड़ोसी से थोड़ा दिन के लिए आप दूरी बना लीजिएगा। अब बात करेंगे रिजल्ट के संदर्भ में। रिजल्ट को लेकर आप सभी ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए यह अवगत कराया था कि अक्टूबर माह के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिसके क्रम में मैं यह देख रहा हूं कि अभ्यर्थी लगातार प्रश्न यह कर रहे हैं कि सर अक्टूबर माह में रिजल्ट नहीं आएगा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप जवाब दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेके कार्य प्रगति आख्या जाती है शासन को और भर्ती बोर्ड सक्रिय होकर इस वैकेंसी पे कार्य कर रही है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपने दिमाग में बना लीजिए कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने वाला है। जो इससे पूर्व वैकेंसी की स्थिति रही है, मैं मानता हूं कि अगर अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ रहा है तो मैक्सिमम आपको समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए 15 दिन, इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट यह कह रहे थे कि हम रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे। अगर 100 अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, उस 100 अभ्यर्थी में से 2 या 3 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 15 दिन में अपने फिजिकल तैयार कर सकते हैं। बाकी कहने की तो बड़ी बात है, ग्राउंड की स्थिति मैं स्वयं जाके देखा हूं। जो कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं, जस्ट मेरे बगल में ग्राउंड है, लोग यहां फिजिकल की तैयारी करते हैं। हमने देखा 140 नंबर से ऊपर जिन बहनों का है वो भी फिजिकल की तैयारी कर रही हैं। अगर वहीं भाइयों की स्थिति की बात की जाए तो जिनके 170 नंबर से ऊपर हैं वो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। आखिर कट ऑफ कहां पे जा रही है? कट ऑफ की स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक वैकेंसी को कभी निश्चित आधार बना के नहीं चलना चाहिए। निकट भविष्य में आपकी यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसियां भी आ रही हैं और फिजिकल की तैयारी को लेकर आप लगातार कमेंट कर रहे थे। तो लखनऊ में एक एकेडमी है, आरएसआर एकेडमी। यह एकेडमी आर्मी के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाया जा रहा है और इस एकेडमी की विशेष खासियत मैं आप सभी को बता दूं, जिन कैंडिडेट को आर्थिक समस्या है उन्हें ये विशेष सुविधा दे रहे हैं। अर्थात आप यह नहीं कह सकते कि मेरे पास फाइनेंशियल समस्या थी, इस वजह से मैं फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाया। तो इस एकेडमी द्वारा जिन अभ्यर्थियों को फाइनेंशियल समस्या है उनको कंसीडर किया जा रहा है और लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल की सुविधा रखी गई है। तो आप चाहें तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप समन्वय स्थापित करके एकेडमी के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसके बारे में। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो न्यू वैकेंसी आ रही है पीएससी की, उसमें महिलाओं का भी पद रहेगा। सिर्फ मेल कैंडिडेट नहीं कंप्लीट करेंगे, फीमेल कैंडिडेट भी कंप्लीट करने वाली है। और महिला की प्रथम पीएससी बटालियन जो बन रही है लखनऊ में, लगभग उसकी कार्रवाई भी कंप्लीट हो रही है। और जो बहनें रिटन एग्जाम क्लियर करेंगी, फिजिकल क्लियर करेंगी, तो उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। इसके अतिरिक्त एसएसएफ के आपको पद देखने को मिलेंगे, जेल वार्डर के पद देखने को मिलेंगे, फायरमैन के देखने को मिलेंगे और घुड़सवार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। बाकी इसके अलावा यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी। अब यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर आपका डाउट बन रहा था कि पहले जो पीएसी, जेल वार्डर, फायरमैन
या एसएसएफ की जो वैकेंसियाँ पहले यह आएगी कि यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी। तो यह अपने दिमाग में बना लीजिए, पहले यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, उसके बाद आपको यूपी पुलिस पीएससी, एसएसएफ, जेल वार्डर, फायरमैन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अर्थात पदों की संख्या पर्याप्त रहने वाली है। अगर आप लगातार फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे, लगातार रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जो कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में प्रतिभाग किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 15 से 20 हज़ार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कोई माइनर त्रुटि है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आपका वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। और आप भी प्रयास यह करिए कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में संशोधन जो होना है, अगर हो पा रहा है तो उसे आप संशोधन करा लीजिए, आपका मानसिक टेंशन खत्म हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर आप एफिडेविट दे देंगे तो आपका वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जैसा कि आप सभी को यह पता है कि 60,244 पदों के सापेक्ष 1,80,732 अभ्यर्थी फिजिकल में कंप्लीट करेंगे, जिसमें मेल कैंडिडेट 1,44,588 होंगे। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 36,144 बहनें फिजिकल में कंप्लीट करेंगी। अगर आपको 10 से 15 दिन का समय दिया गया फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेगी। इसके संदर्भ में मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जो 41,520 वाली वैकेंसी आई थी उसमें यही स्थिति थी। रिजल्ट आया, तुरंत DU/PST कराया गया, तुरंत 1 दिन बाद आपका फिजिकल करा लिया गया है। और ऐसी भागदौड़ की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों की फिजिकल की तैयारी चल रही थी वो भी अधिक संख्या में फिजिकल से बाहर हो गए। तो फिजिकल की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। विशेषकर बहनों को मैं बता रहा हूं, ग्राउंड की रिपोर्ट जब हमने देखा है उसमें सबसे ज्यादा समस्या बहनों को आ रही है। बहनों को तो नो डाउट फिजिकल की तैयारी अभी से पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डाउट यह बना था कि हम विभाग में आके क्या हम अन्य एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, देखिए यह आपके मानसिकता पर डिपेंड करता है। अभी आप सभी ने देखा होगा, एक हमारे भाई साहब थे जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाइड किया था, अभी एसडीएम पद पे चयनित हुए हैं। तो बहुत ऐसे भाई हैं जो सीजीएल या स्टेट पीसीएस या अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने का पर्याप्त समय मिल रहा है। आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करेंगे यह आप पे डिपेंड करता है। मैं स्वयं जेई की तैयारी कर रहा हूं और पढ़ने का मुझे पर्याप्त टाइम मिल जाता है, ऐसी बात नहीं। तो इसलिए यह आपके मानसिकता पर डिपेंड करेगा कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई प्रश्न बन रहा है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।